मेरे गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो गई या फिर होने वाली है। दोस्तों, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, उसकी शादी होने वाली है, अब मैं क्या करूँ। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और आप लोग को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, सीरियस टॉपिक है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या करते हैं उसकी शादी हो गई। तो ये चीज़ मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने वाला हूँ। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा होता है जो खो जाता है, एक मेले में खो जाता है। अब वो इतना ज़्यादा छोटा रहता है कि वो बोल नहीं पाता अच्छी तरीके से, वो चल लेता है लेकिन अच्छे से बोल नहीं पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो उस लड़के की जो माँ थी वो ढूंढते ढूंढते आती है, और जब अनाउंस होता है लाउड स्पीकर में कि ये किसी का बच्चा खो गया है, उसके थ्रू एक औरत आती है और कहती है ये मेरा बच्चा है और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बच्चा मुझे सौंपने के लिए। जैसे ही वो औरत उस बच्चे को अपने गोद में उठाती है, एक और औरत आ जाती है और कहती है ये मेरा बच्चा है। अब कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ से शुरू होता है, बच्चा एक और माँ दो, किस पे यकीन किया जाए, किस पे नहीं यकीन किया जाए। अब सारे लोग वहां पर परेशान थे, क्योंकि बच्चा अगर गलत वाली औरत के पास चला गया तो वो औरत उस बच्चे का न जाने क्या करती। कोई ना कोई मकसद जरूर रहा होगा कि वो औरत बोल रही थी कि ये मेरा बच्चा है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें देखने के बाद में वहां के जो मुखिया थे उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बच्चे के भविष्य का सवाल था और एक माँ की ममता का सवाल था। जो उसकी असली माँ थी, जाहिर सी बात है वो उसको सच्चा प्यार करती होगी। तो जो आपका क्वेश्चन रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की या फिर मेरे बॉयफ्रेंड की शादी होने वाली है, मैं क्या करूं, उसके घर वाले मान नहीं रहे हैं, वो मना नहीं पा रहा है या मना नहीं पा रही है, ये उससे सेम टू सेम रिलेटेड है। तो दोनों औरतों के बीच में एक कंपटीशन रखा जाता है। वो मुखिया कहता है कि वो रहा बच्चा और यहां से तुम दोनों रेस लगाओगे। जो सबसे पहले जाके उस बच्चे को गोद में उठा लेगा वही उसकी अच्छी माँ रहेगी, वही उसकी मतलब रियल वाली माँ रहेगी। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है, अगर उसकी रियल वाली माँ कमजोर हो और जो दूसरी वाली औरत है, जो बहरूपिया औरत है, वो पहले जाके अगर उठा ले तो फिर तब भी दिक्कत है। लेकिन वहां पर एक शर्त था। शर्त ये था कि जो रियल वाली माँ होगी, यानी कि जो सबसे पहले उस बच्चे को जाके उठा लेगी, ठीक है, लेकिन जो पीछे रह गई उसको जान से मार दिया जाएगा, यानी कि उसका सर घर से अलग कर दिया जाएगा। अब दोनों लोग कंपटीशन में खड़े हैं, एक लाइन बना दिया गया और कुछ दूर बच्चे को रख दिया गया, कुछ दूरी पे। अब रेस शुरू होने वाला था। तो जो उसकी रियल माँ थी और जो उसकी नकली वाली माँ बन के बैठी थी, दोनों का रिएक्शन अलग अलग हो रहा था। जो नकली वाली माँ थी उसके पूरा माथे पे पसीना की, ठीक है, उसे लगता था मैं दौड़ जाऊंगी, लेकिन फिर भी अपने जिंदगी का रिस्क एक माँ ही ले सकती है। अपने जिंदगी का रिस्क वही ले सकता है जो किसी से सच्चा प्यार करता हो। अपने जिंदगी का रिस्क सिर्फ कोई भी इंसान उसी इंसान के लिए ले सकता है जो तहे दिल से, सच्चे दिल से उससे प्यार करता हो और सच में उसके रहने से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा हो। तो दोस्तों, रेस शुरू होता है और दोनों दौड़ने लगती हैं। दौड़ते दौड़ते जो एक औरत थी वो आगे रहती है और दूसरी वाली औरत पीछे रहती है, और फाइनली जो औरत आगे रहती है और जो पहले पीछे रहती है वो धीरे धीरे उसके बराबर में आने लगती है। और जैसे वो औरत इसके बराबर में आती है, जो दूसरी वाली औरत होती है वो रेस छोड़कर भाग जाती है। वो कहाँ गई किसी को पता नहीं चला, लोगों के बीच से वो भाग गई। लोग शॉक्ड हो गए कि आधे रास्ते में क्यों भाग गई। दोस्तों, जो भाग गई वो उसकी रियल माँ नहीं थी। कहीं ना कहीं उसको लगने लगा कि वो वाली औरत जो उसकी सच्ची माँ है, असली वाली माँ है, वो रेस जीत जाएगी और मुझे मार दिया जाएगा, इसीलिए उस डर से वो रास्ते में छोड़कर भाग गई। तो दोस्तों, मेरे इस कहानी से समझाने वाला सार यह है कि जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे भले ही उसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, भले ही कोई भी दर्द सहना पड़े। तो जो कहता है ना कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, एक बात बताऊं, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो अपने घर वालों को समझाएगा, चाहे परिस्थिति कैसी हो, चाहे भले उसको मार खाना पड़े, उसको घर से निकाल दिया जाए, वो सारी चीजें अलग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये चीज करो, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात की बात समझा रहा हूं कि जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो किसी भी हालत में ये नहीं बोलेगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं।
तो अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल बकवास है, वो आपसे प्यार नहीं करता। वो अब तक आपके साथ टाइम पास कर रहा था और जब शादी का टाइम आया तो अलग अलग बहाने बनाने लगा। दोस्तों अगर उसके घर वाले मान भी गए होंगे ना, ये भी जरूरी नहीं है कि उसने अपने घर वालों को बताया ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। वो अभी तक आपका यूज कर रहा था या फिर कर रही थी, आपके साथ टाइम पास हो रहा था, आप यूज हो रहे थे। और जब शादी का टाइम आया, जब करियर और जिंदगी का फैसला लेने का टाइम आया, तो उसके पास एक बहाना आ गया कि घर वाले नहीं मानते, ये सिर्फ एक कोरा बहाना है और कुछ भी नहीं। तो ये आपको समझना होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और स्मार्टली सोचो यार। वो माँ जो उसकी सच्ची माँ थी, भले उसको पता था कि मैं कमजोर हूं, मैं रेस हार जाऊंगी क्योंकि ये औरत मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो फिर भी रेस में दौड़ी क्योंकि वो अपने बच्चे को खोने का रिस्क नहीं उठा सकती थी। इसी तरीके से जो आपसे प्यार करेगा वो अपने घर पे जाके बोलेगा, भले लड़ाई करना पड़े, भले 10 दिन खाना बिना खाए भूखे रहना पड़े, किसी भी तरीके से वो कन्विंस करेगा, क्योंकि वो आपके खोने का रिस्क नहीं उठा सकता या नहीं उठा सकती। और जो नहीं प्यार करता वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। तो इस कहानी का कंक्लूजन यही था कि जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं, और जो आपको छोड़ के गया वो आपका कभी था ही नहीं, वो आपका कभी था नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, दोस्तों हमारे देश का जो यूथ है ना, वो ब्रेकअप पैचअप में, रिलेशनशिप में ही परेशान है। जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं यार। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने होने वाली बीवी या फिर होने वाले हस्बैंड के सपने पूरे करने हैं, आपको अपने फैमिली के सपने पूरे करने हैं। अगर आप इसी चीज में बझे और फंसे रहोगे तो क्या होगा? जो आपका सच्चा है उसके साथ रहो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है ना, तो लात मारो उसको अपनी जिंदगी से। कोई जरूरत नहीं है फेक लोगों की, राइट? थोड़ा सा दुख होगा, तकलीफ होगा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं कैसी भी परिस्थिति में। तो इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में हर वो मंजिल और हर वो मुकाम हासिल करें जो आपने कभी सोचा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन हिट कर देना, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव हो, या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख देना। और जिसके कमेंट्स पे ज़्यादा लाइक्स होंगे, या फिर जो मुझे लगेगा हाँ ये एक जेन्युइन टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए, या फिर जिस टॉपिक पे वीडियो पहले नहीं बना होगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।